हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना यानी कि बंगाल पर अंग्रेजों का जो आधिपत्य हुआ ना, उसके बारे में यह वीडियो है। और यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो है ना, यह सर्वाधिक समृद्ध, ठीक है, सबसे अधिक संपन्न राज्य था। कौन? तो जो बंगाल था। ठीक है, तो यह जो है सर्वाधिक संपन्न राज्य था, समृद्ध राज्य था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में। ठीक, तो जो है अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में अपनी कोठी शाह सुजा की अनुमति से बनाई थी। किसने? तो अंग्रेजों ने। मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान जो है 1700 ईस्वी में बना था। कब बना था? तो 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान बना था। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां जो है यह एक स्वतंत्र शासक था, परंतु यह जो है नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भी भेजता था। कौन? तो जो मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के निधन के बाद जो है सुजाउद्दीन ने शासन किया था। किसने? तो 1727 में मुर्शीद कुली खां के निधन के बाद सुजाउद्दीन ने शासन किया। तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी जो है कहाँ पर बनाई थी? तो ढाका पहले थी राजधानी, जो बंगाल की थी राजधानी। ठीक है, लेकिन जो है ढाका से इन्होंने क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। कहाँ के लिए? तो मुर्शिदाबाद के लिए। ठीक है, कहाँ के लिए? तो मुर्शिदाबाद। ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद, जो मुर्शिदाबाद है यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था। किसने? तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। इसने जो है इजारेदारी, क्या? इजारेदारी। तो इजारे, ठीक है, दारी, इजारेदारी क्या है? यह एक प्रथा है। ठीक है, इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को जो है तकाबी ऋण। कौन सा ऋण? तो तकाबी ऋण। और यह तकाबी ऋण क्या होता था? खेती के लिए अग्रिम कर्ज जो प्रदान किया जाता था उसी को तकाबी ऋण कहा जाता था। तो जो है जो मुर्शीद कुली खां है यह इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया और कृषकों को तकाबी ऋण जो है प्रदान किया। और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ ना, वह इसका दामाद हुआ। और वह दामाद कौन था? तो सुजाउद्दीन था। कौन था? तो सुजाउद्दीन जो है इसका दामाद हुआ था। किसका? तो मुर्शीद कुली खां का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि अलीवर्दी खां जो है यह 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। कौन? अलीवर्दी खां जो है यह 1740 ईस्वी में क्या बनता है? तो बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना जो है वह कब होती है? तो 1733 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो 1740 ईस्वी में ही, कब? 1740 ईस्वी में ही गिरिया के युद्ध। कौन सा युद्ध? तो गिरिया। ठीक है, गिरिया के युद्ध में जो है सरफराज को मारकर, ठीक है, सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां जो हैं यह बंगाल के नवाब बन जाते हैं 1740 में। किस युद्ध के बाद? तो गिरिया के युद्ध के बाद। इसने ही मुगलों को जो है राजस्व देना बंद कर दिया था। किसने? तो अलीवर्दी खां जो है ना, इसने जो है मुगलों को जो राजस्व दिया जाता था उसको देना बंद कर दिया था अलीवर्दी खां ने। ठीक है, और इसके ही शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली राज्य बन गया था कि बंगाल को जो है भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। किसके शासनकाल में? तो अलीवर्दी के शासनकाल में जो है बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। इतना समृद्धशाली राज्य बन गया था। और इसका जो है उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो इसका जो दामाद था, कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन था? तो सिराजुद्दौला जो था इसका दामाद, यह जो है अलीवर्दी खां के बाद जो है बंगाल का नवाब बन गया था। ठीक, चलिए, तो अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी थी। किसने? तो अलीवर्दी खां ने। मराठों के आक्रमण के कारण उड़ीसा का जो एक बड़ा हिस्सा है अंग्रेजों को देना पड़ा था। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध जो है किसके द्वारा किया गया था? तो मराठों के द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया था अंग्रेजों का विरोध। ठीक, सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। ठीक है, और यह किसका दामाद था? तो अलीवर्दी खां का दामाद था। कौन? सिराजुद्दौला, जो 1756 ईस्वी में क्या बनता है? तो बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। तो किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। किसने? तो सिराजुद्दौला ने। ठीक है, तो 20, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो है यहाँ पर देखिए कि किलेबंदी नहीं हटाने के कारण जो है सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर जो है कब्जा कर लिया। किसने? तो सिराजुद्दौला ने। कब कर लिया? तो 1756 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेज़ों ने जो है सिराजुद्दौला से हारने के बाद फुल्टा द्वीप में, कहाँ पर? तो फुल्टा द्वीप में जो है शरण ली थी। किसने? तो अंग्रेज़ों ने। ठीक है, चलिए अब आगे बात आती है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो प्लासी का युद्ध। और यह प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध होता है। ठीक, प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्या? प्लासी कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की विश्वासघात करने के कारण जो है पराजित हो गया था। कौन? जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक है, इसका जो सेनापति था मीर जाफर, इसने तो है विश्वासघात कर दिया और वह जो है सिराजुद्दौला पराजित हो गया अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, प्लासी युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय जो है क्या था? बादशाह था, मुगल बादशाह था। कौन? तो आलमगीर द्वितीय जो है प्लासी के युद्ध के समय जो है आलमगीर द्वितीय जो है मुगल बादशाह हुआ था। नवाब की सेना का नेतृत्व जो है 3 राजद्रोही, ठीक है, जो बंगाल के नवाब हैं इनकी सेना का जो नेतृत्व है ना 3 राजद्रोही, जिनमें मीर जाफर, यार लतीफ़ खां एवं जो है राय दुर्लभ कर रहे थे। ठीक है, ब्लैक होल घटना में कब? तो ब्लैक होल घटना जो है ना यह 20 जून 1756 को एक छोटे कमरे में 146 अंग्रेज़ों को जो है बंद कर दिया गया था। कितना? तो 146 अंग्रेज़ों को। ठीक है, तो 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, जिसको ब्लैक होल जो है क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, यह नाम की घटना घटी थी। और इस घटना के जो रचयिता थे ना वह कौन थे? तो जेड, ठीक है, जेड हॉलबेल थे। कौन थे? तो जेड हॉलबेल जो हैं इस घटना के क्या थे? रचयिता थे, जेड हॉलबेल। इनके अनुसार जो है नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात जो है 20 जून की रात में 146 अंग्रेज़ों को, कितने? 146 अंग्रेज़ों को जो है एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। और उसमें जो है 23 को छोड़कर, यानी 146 में 123 जो अंग्रेजी व्यक्ति थे वह मारे गए और उसमें से कितने बचे? तो 23 उसमें से बच गए थे। ठीक है, चलिए सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी जो है मानिक चंद को बनाया था। किसको? मानिक चंद को कलकत्ता का अधिकारी बनाया था सिराजुद्दौला ने। बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जो है वह कौन था? तो जगत सेठ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में। मानिक चंद ने घूंस लेकर कलकत्ता जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी मानिक चंद को बनाया, लेकिन मानिक चंद ने जो है घूंस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। अलीनगर की संधि जो है फरवरी 1757 ईस्वी में होती है। कौन सी संधि? तो जो है कब होती है? तो फरवरी 1757 ईस्वी में होती है। ठीक, चलिए फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जो है अंग्रेजों ने मार्च 1757 ईस्वी में जीता था। प्लासी युद्ध में जो है नवाब की सेना का नेतृत्व जो है विश्वासघाती राय दुर्लभ और मीर जाफर कर रहे थे। सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति मीर मदान तथा जो है मोहन लाल थे जो प्लासी में लड़े थे। कौन? सिराजुद्दौला के जो वफादार सेनापति थे मीर मदान और मोहन लाल। ठीक है, इन दोनों ने जो है प्लासी का युद्ध लड़ा था। 1757 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का जो है नवाब बनाया गया। किनको? तो मीर जाफर को। सिराजुद्दौला की हत्या जो है मीर जाफर के पुत्र मीरान ने की थी। किसने? तो मीरान ने की थी। किनकी हत्या? तो सिराजुद्दौला की हत्या। ठीक, मीर कासिम जो है 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। कौन? तो मीर कासिम जो है 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। और मीर कासिम ने जो है दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए देसी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। किसने? तो मीर कासिम ने। ठीक है,
कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद से कहां पर स्थानांतरित कर दिया, तो मुंगेर में। ठीक है, कहां पर, तो मुंगेर में। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। उदय नाला के युद्ध में पराजित होने के बाद जो है मीर कासिम ने पटना हत्याकांड करवाया। किसने, तो मीर कासिम ने पटना हत्याकांड करवाया। किसमें पराजित होने के बाद, तो उदय नाला के युद्ध में पराजित होने के बाद। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। तो बक्सर का जो युद्ध है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में होता है। कब होता है, तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव के, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली जो नवाब मीर जाफर था, ठीक है, कौन था, तो मीर जाफर जो था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर ने जो है, ठीक है, मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में, कब, तो 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को जो है क्या बना दिया था, तो बंगाल का नवाब बना दिया था। और बंगाल की जो राजधानी है ना, इसका क्रम क्या है, तो सबसे पहले ढाका थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद जो है मुंगेर हो गई। मीर कासिम ने जो है जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर डाली थी। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में 23 अक्टूबर को होता है। बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज़ों तथा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था जो बक्सर का युद्ध है। किनके बीच हुआ था, तो अंग्रेज़ों के साथ जो है कौन था, ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध हुआ उनमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना जो हुई ना वह विजयी हो जाती है। ठीक, बक्सर के युद्ध ने जो है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया तथा अवध अंग्रेजों की दया का पात्र बन गया। मीर जाफर की मृत्यु जो है 1765 ईस्वी में हुई। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया था। किसने, तो कंपनी ने, अंग्रेजी कंपनियों ने। ठीक, 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को जो है बनाया गया। लगान वसूलने के लिए जो है कंपनी ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां एवं जो है बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया था। किसने, तो कंपनी ने। ठीक है, 12 अगस्त 1765 के शाही फरमान के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जमींदारी अस्थायी रूप से जो है कंपनी को सौंप दी। उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, किस समय, तो 1765 के समय। ठीक है, उस समय जो है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का क्या था, गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी, तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी। और यह जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, यह बंगाल का गवर्नर था। क्लाइव जो है फरवरी 1767 ईस्वी में सदा के लिए भारत छोड़कर चला गया। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन के समय ही जो है बंगाल में 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था। कब, तो जो है 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, अकाल के समय जो है कार्टियर बंगाल का गवर्नर था। बंगाल में द्वैध शासन जो है 1772 ईस्वी तक चलता रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है द्वैध शासन का अंत हुआ था। ठीक है, तो यह जो वीडियो था हमारा किस पर था, तो बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, इनमें जो शासक हुए वह प्रमुख शासक कौन हुए, तो उनमें प्रमुख शासक जो हैं जो मुर्शिद कुली खां हुए। ठीक, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र, ठीक है, और निज़ामुद्दौला, सैफ उद्दौला और मुबारक उद्दौला, ये सभी जो है बंगाल के नवाब हुए थे। तो यह सेशन आपका कंप्लीट होता है। और यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।